लिए। और यहाँ पे कलेक्ट्रेट में डीएम ऑफिस के बाहर लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे, लगभग 2000 का यहाँ पे लगभग भीड़ है। यहाँ पे जितने भी वार्ड सचिव हैं, यहाँ पे जो वार्ड सचिव हैं उन्होंने आज एक जुलूस निकाला है, एक प्रदर्शन निकाला है। तो यहाँ पे उनकी जो मांगे हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि क्या मांगे, इनकी क्या डिमांड सरकार से कर रहे हैं। हम इनकी ज़बानी सुनिए इनकी मांगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अजय कुमार सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष हम, पूर्व पंचायत समिति सदस्य प्रश्नी पंचायत। मेरा कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार का ये गोल्डन परियोजना है, गोल्डन प्रोजेक्ट है। और वो कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं कि 7 निश्चय मेरा सुना गोल्डन प्रोजेक्ट है और इसमें काम होना चाहिए। लेकिन सर 2014 में हुआ था, 2017 से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, निस्वार्थ काम कर रहे हैं, कोई इसमें हम लोग के नहीं है। लेकिन तो पर भी हम लोग काम करते जा रहे हैं। लेकिन वार्ड सचिव के लिए उनको कोई ध्यान हम लोग के ऊपर नहीं है। कितने साल से आप लोग ये हम लोग 4 साल के लगा हो गया है, 4 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, भूखे कर रहे हैं, प्यासे कर रहे हैं। इतना है कि वार्ड सचिव के घर में बाल बच्चा को पढ़ने के लिए भी निकल रहे हैं, लेकिन इसी काम में लगे हुए हैं, आस पर लगा हुआ है। होगा सब कोई को होता है, तो हम लोग का यही मांग है कि अस्थायीकरण किया जाए और मानदेय दिया जाए। जितने भी वार्ड सचिव जो काम कर रहे हैं उन्हें एक सरकारी जॉब आप कह लीजिए, जो एक अस्थायी जो एक पद है उसकी आप मांग कर रहे हैं। आप पहुँच रहे हैं। मैं वार्ड सचिव संघ जिला प्रवक्ता हो रहा है। पिछले 2017 से हमारे वार्ड सचिव भाई बहनों ने निस्वार्थ भाव से 7 निश्चय योजना का कार्य किया, नली गली पक्कीकरण का कार्य किया, नल का कार्य किया, इसको धरातल पर उतारा। लेकिन हमारी 3 सूत्री मांगे अभी तक मुख्यमंत्री जी ने पूरा नहीं की है। सरकारीकरण नहीं की है, अस्थायीकरण नहीं की है उसका, और मानदेय नहीं किया है। हमारे बहुत सारे भाई जो छूट गए हैं, अभी अंगरक्षक के पद पर नहीं रखे हैं। तो इन सारी मांगों के साथ हम अपने वार्ड सचिव के तरफ से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो मैं आगे चलकर बिहार सरकार को यह संदेश देना चाहता हूँ कि मैं प्रशासनिक सरकार को ये आदेश देना चाहता हूँ कि हम वार्ड सचिव भाइयों पर ध्यान कर रहे हैं हम उनको, और आगे चल के हम लोग चक्का जाम करेंगे। लोग हैं यहाँ पे, समाज में बहुत सारी महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इनकी डिमांड यही है कि एक पद यहाँ पे इन्हें दिया जाए और एक सैलरी फिक्स किया जाए सरकार से। ये अनुरोध कहिए या 4 साल से खट रहे हैं। डिमांड है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सामने देव। क्या मांग है आप अपनी? मेरा मांग है कि हम लोग इतना मेहनत 4 साल से कर रहे हैं, बाल बच्चों को छोड़ के यहाँ तक इतना मेरा मजबूरी है कि मेरा हस्बैंड विकलांग हो चुके हैं। अब खाना पीना छोड़ कर हम यहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सचिव है, लेकिन आज तक 1 रुपया हमको कोई नहीं देना। तो हर स्टाफ को पैसा मैंने कि मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है, तो क्या क्या हम लोग को नहीं मिलना चाहिए सर? ये सर नो, आप ही लोग बताइए, क्या आखिर मिलना चाहिए ना? हम लोग घर से खर्चा करके आते हैं, जो दवा के लिए छछा रहे हैं। मैं दूसरा से सोच पर पैसा लेकर के अपने कार्य कर रहे थे, क्यों ये जो महिलाएं हैं वो देते बयान खुद रो पड़ती हैं। इन्हें इतनी तकलीफ है, ये इतनी आक्रोशित हैं, दिल में काफ़ी दुख लिए ये अपना जो है दास्तान बयान कर रही महिला। एक रो भी पड़ी हमारे साथ। आइए, क्या नाम है सर आपका? मैं हरेंद्र पासवान, वार्ड सचिव संघ प्रखंड नवीनगर का प्रखंड सचिव हूँ। सर, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह संदेश देना चाह रहा हूँ कि हम लोग पूरे बिहार के लगभग 1,14,000 वार्ड सचिव पूरे ईमानदारी और निष्ठा के साथ उनका ड्रीम योजना 7 निश्चय अंतर्गत हर घर का नल धरातल पर उतारने का कार्य किया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हम सभी वार्ड सचिवों को आज तक नहीं तो 1 रुपया कोई मानदेय दिया गया है और न भत्ता दिया गया है। हम सभी वार्ड सचिव पूरे इस कोरोना काल में भी भुखमरी के कगार पर है। हम सभी के पास 1-1 रुपया भी नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी यह अपने माध्यम से ऐलान करते हैं पूरे बिहार में कि मैं बिहार वासियों को कभी पलायन नहीं होने दूंगा, मैं बिहार वासियों को यहीं पर रोजगार दूंगा। और आज ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लोग रोजगार के लिए प्रतिदिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या यही न्याय है? यहाँ तक जितने भी वार्ड सचिव संघ है सब युक्ताधारी वार्ड सदस्य हैं। यहाँ तक जो अनपढ़ आदमी है उनकी दैनिक मजदूरी के रूप में 350-400 रुपया मिलता है, और हम सभी युक्ताधारी वार्ड सचिव को हम लोग को 1 रुपया भी नहीं मिला गया है।
पिछले 28 अगस्त को उन्होंने इस ड्रीम योजना के अंतर्गत पूरे बिहार में नल जल का उद्घाटन किए। उसमें 1000 रुपया उन्होंने अपना घोषणा किया है। माननीय महोदय जी, आप ही जरा सोच कर देखिए, क्या हम लोग शिक्षित युवाओं को एक दिन की मजदूरी 33 रुपया 33 पैसा ही होता है? आप अपने जरा खुद सोच कर देखिए, आखिर हम लोग क्यों इस लहलाते धूप में भी, इस कोरोना काल में भी हम लोग अपने जान पर खेलकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप हम लोग पर भी थोड़ा विचार कीजिए। यदि अगर हम लोगों की मुख्य मांगे पूरी नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग आक्रोशित हैं और अपना जो दुख है वो बयान कर रहे हैं। और जितने भी जो चैनल के माध्यम आप दिखा दीजिए एक बार तस्वीरों में, आप भीड़ भी देख सकते हैं, कितनी भीड़ यहाँ पे लोगों की इकट्ठी हुई पड़ी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जितनी भीड़ है। हमारी मांग पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांग पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांग नीचा कर दीजिएगा, पूरी हो, पूरी हो। लास्ट कर देते हैं। अब देखिए हमारे साथ एक और महिला है। क्या नाम हुआ आपका? मीना देवी। क्या मांग है आपका? अभी देखिए सर, हम लोग का मांग यही है, हम लोग 4 साल से सचिव बन चुके हैं। हमारी मांग यही है कि हम लोग 4 साल से सचिव बन चुके हैं। और हम लोग को जहाँ भी भेजा जाता है, जिस वार्ड में वार्ड का सेक्रेटरी चलाते हैं। यहाँ तक कि पानी का नल जल योजना वाला जो पाइप बिछाया गया, उसमें भी हम लोग गाँव के औरतों लोग से, महिलाओं लोग से बात हम लोग को ढांढस दे देकर कि पाइप बिछा दे रहे हैं, आप लोग को पानी आएगा, आप लोग आराम से रहिएगा घर में। फिर भी हम लोगों को कि मेरे घर को मत तोड़ो, मत पाइप निकालो। और उसके बाद हम लोगों से काम किए और फिर भी हम लोग की मांगे पूरी नहीं हो रही है। क्या हम लोग सब दिन ऐसे ही करते रहेंगे? हम लोग को आप देख सकते हैं जितने भी जो डिमांड है ये अपनी मांगों को पूरा करवाना चाहती है और सरकार से ये अनुरोध कर रही है कि जितनी भी इनकी मांगे जो भी है वो पूरा किया जाए। और इनकी मांगे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इकट्ठी लेकर के आए हैं वो सब जायज़ है। अपने साथी आरिफ हुसैन के साथ ज़फ़ार हसन, औरंगाबाद। हमारी मांग